हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोसा 2022 की काउंसलिंग के बारे में। जोसा ने अपनी साइट josa.nic.in पे जो बिजनेस रूल्स डाले हैं उनके बारे में हम इन शॉर्ट्स डिस्कस करने वाले हैं और जोसा 2022 के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं उनको भी आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट डेट्स की बता देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है 11 सितंबर को आपको जेईई एडवांस का रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला है। 12 सितंबर से यानी उसके तुरंत बाद आपकी जोसा काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। सबसे पहले आपको जोसा की साइट josa.nic.in पे जाना है। वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद चॉइस फिलिंग करनी है। फिर उसके बाद आपको 20 सितंबर को अपनी चॉइसेस जो आपने फिल की हैं उसको लॉक करना है। 23 सितंबर को आपका पहले राउंड का रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर 27 सितंबर को लास्ट डेट है, यदि आपको कोई क्वेरी आई है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए पहले राउंड की। फिर इसी तरीके से आपके राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5, राउंड 6 तक चलते रहेंगे। 17 अक्टूबर को छठे राउंड का आखिरी दिन होगा और ये आपका आईआईटी में सीट एलोकेशन के लिए भी आखिरी दिन होगा। ठीक है, यदि आपको सीट अलॉट हो गई है तो उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कराने पड़ेंगे। और उसके बाद NIT प्लस सिस्टम के लिए CSAB काउंसलिंग होगी। उसके लिए आपको csab.nic.in पे विज़िट करना है फर्दर डिटेल्स के लिए। आप डिस्कशन करते हैं बिज़नेस रूल्स के बारे में। सबसे पहले आपको बता दें, यदि आपने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया है तो आपको IIT में सीट अलॉट हो सकती है। और यदि आपने जेईई मेन, चाहे वो बीटेक वाला हो, बी आर्किटेक्चर वाला हो, बी प्लानिंग वाला हो, तो आपको NIT, IIST शिवपुर, IIIT और GFTIs में सीट अलॉट होगी। अब सीट एलोकेशन प्रोसेस जो है ये स्ट्रिक्ट टाइमलाइन को फॉलो करता है और पूरा का पूरा एंटायर प्रोसेस आपका ऑनलाइन ही चलने वाला है। बाकी जो अपनी NIT है, IEST शिवपुर है, PEC चंडीगढ़ है, इनमें आपको सीट्स जो हैं वो होम स्टेट कोटा और अदर स्टेट कोटा के हिसाब से मिलेंगी और बाकी में आपको होम स्टेट या अदर स्टेट कोटा देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ से आपने 12th पास किया वही आपका होम स्टेट रिगार्ड किया जाएगा। कितनी सीट्स आपको अवेलेबल होंगी कैंडिडेट्स के लिए और कैटेगरीज़ के हिसाब से, तो वो जोसा के ऑनलाइन पोर्टल josa.nic.in पे अनाउंस कर दी जाएंगी। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कैंडिडेट्स जो हैं अपनी पर्सनल डिटेल्स चेंज नहीं कर सकते, जैसे उसके फादर, मदर या गार्डियन का नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, क्लास +2 का एग्ज़ामिनेशन बोर्ड या अपनी कैटेगरी वो चेंज नहीं कर सकता कैंडिडेट। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो चेंज कर सकता है, जैसे अपना स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी चेंज कर सकता है, नेशनैलिटी चेंज कर सकता है, प्लेस ऑफ पासिंग क्लास 12th चेंज कर सकता है और अपना जेंडर भी वो चेंज कर सकता है। और हर एक IIT में आपको एटलीस्ट 20% फीमेल सीट्स मिल जाएंगी UG प्रोग्राम्स में। मेरा कहने का मतलब है कि जो नॉन फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको जो सीट्स मिलेंगी वो जनरल न्यूट्रल के हिसाब से मिलेंगी, लेकिन फीमेल्स के लिए दोनों खुले रहेंगे। और NIT, IIST शिवपुर और कुछ IIITs में भी 20% फीमेल्स के लिए सीट हैं। अब जोसा की साइट पे जाके जो आप चॉइस फिलिंग करने वाले हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, मतलब कैंडिडेट्स को उसके लिए कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ेगी और आपको 10 दिन का समय दिया जाएगा, मतलब 10 दिन के लिए विंडो ओपन रहेगा चॉइस फिलिंग के लिए। और यदि आपको सीट अलॉट हो गई है तो आपको फिर सीट एक्सेप्ट करनी है। फ्रीज़, फ्लोट, स्लाइड के ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपको इनका मतलब नहीं समझ में आता तो हमने इसके लिए वीडियो डाली हुई है जोसा काउंसलिंग से रिलेटेड, हमने उसका लिंक नीचे डाल दिया है, आप उसे जाके देख सकते हैं। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी है, जो कि 15,000 है। SC, ST, जनरल PWD, जनरल EWS PWD, OBC NCL PWD, SC PWD और ST PWD के लिए, और 35,000 अदर कैटेगरीज़ के लिए है। और इस फीस में 3,000 रुपये जो हैं वो जोसा प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में इंक्लूड किए गए हैं। यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम कोई क्वेरी आती है तो कैंडिडेट जो है वो ऑनलाइन मोड में रिस्पॉन्ड कर सकता है। NIT या NIT प्लस सिस्टम में, IIT में सीट तभी कंफर्म होगी यदि कैंडिडेट जो है वो सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेता है और सभी जितने भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं उनको फुलफ़िल कर देता है।
जितने भी जेई एडवांस पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एडवांस क्वालिफाई किया है, उनको आईआईटी में जाकर फिज़िकली वेरिफिकेशन कराना पड़ता है यदि उनको सीट अलॉट हुई है वहाँ। उसके बाद इंस्टीट्यूट रिपोर्टिंग होती है, आपको उस इंस्टीट्यूट की जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करना पड़ता है, मतलब आपको वहाँ पे फ़ी पे करनी पड़ती है, एडमिशन मिलता है और आप अपने एकेडमिक सेशन की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल में आईआईटी में आपका क्या होता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है। फिर आपको पे करनी पड़ती है पार्शियल एडमिशन फ़ी, जो कि 20,000 है SC/ST, SC/PWD, ST/PWD, जनरल PWD, जनरल EWS/PWD, OBC NCL PWD के लिए, और 40,000 है अदर कैंडिडेट्स के लिए। ये पार्शियल एडमिशन फ़ी है जो ये आपकी बाद में जहाँ भी आपको एडमिशन मिलेगा वहाँ की एडमिशन फ़ी के साथ एडजस्ट हो जाती है। ठीक है, यदि आपको जोसा प्रोसेस से जो भी आपको सीट अलॉट हुई है आपको वो सीट विड्रॉ करनी है तो उसके लिए आप 5वें राउंड में ही उसको विड्रॉ कर दें, 6ठे राउंड में आप नहीं कर सकते, और ये सिर्फ आईआईटी की सीट्स के लिए होता है ऐसा। फिर बात करते हैं कि जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको कुछ और क्राइटेरिया हैं, कुछ और एलिजिबिलिटी हैं आपके लिए। जैसे आपको क्लास +2 जो है उसको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एक लैंग्वेज और एक अदर सब्जेक्ट, इन चारों के अलावा आपके पास 12th में होना चाहिए। और आपको फिर रिपोर्टिंग करनी होती है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है आइए देखते हैं। 10th क्लास का DMC, 12th क्लास का DMC, आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट SC/ST, OBC NCL, जनरल EWS के लिए। और ये बात ज़रूर आप ध्यान दें कि OBC NCL और जनरल EWS के लिए जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2022 के बाद ही इशू हुआ होना चाहिए। PWD कैंडिडेट्स हो तो आपके पास उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको बैंक पासबुक का फ्रंट पेज का फ़ोटो वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा और कुछ अकाउंट डिटेल्स भरनी पड़ेंगी। फिर आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ये उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जो फॉर्मेट जोसा ने अपनी साइट josa.nic.in पे डाला हुआ है। फिर पासपोर्ट यदि एप्लीकेबल है तो आप डाल सकते हो। एडमिट कार्ड जेईई मेन का होगा जो कि रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद आईआईटी में भी रिपोर्टिंग के लिए आपको सेम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये है पूरा ब्राउचर जोसा 2022 के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।